अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में। दालों की सरदार माश की दाल मक्खन की तरह नरम मुलायम, खाने वाला खाकर अशश करेगा। तो जनाब, आज कुछ इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बिना दाल को उबाले बन के ये दाल तैयार होगी, वो भी सिर्फ कुछ ही टाइम में। इस दाल को खाने वाला खाने के बाद इसका जायका सारी ज़िंदगी मिस करेगा। तो रेसिपी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए गाइस, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 1 कप सफ़ेद माश की दाल थी, जिसको मैंने अच्छी तरह 2 पानी के साथ वॉश किया। और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। अब फ्रेंड्स, आपने चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रखना है। इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। तेल आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो जब आपका तेल गर्म हो जाए, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। अदरक लहसुन के पेस्ट को चंद सेकंड तक फ्राई कर लें। तो देखिए, 2 मेरे पास मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज को मैं हल्का सा सोटे कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारी ऑलमोस्ट सोटे हो चुकी है। इसके बाद हम साबुत धनिया ऐड करेंगे इसमें। तो 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। साबुत धनिया इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इसे। साबुत धनिया मिक्स करने के बाद ये देखिए, एक प्याली हमारे पास टमाटर की प्यूरी है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर इसमें काट के भी डाल सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा सही टमाटर की प्यूरी लगती है, इसलिए मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड की है। अब आप अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अब कुछ डालेंगे हम इसके अंदर स्पाइसेस। तो देख सकते हैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए हमने, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है हमारे पास। हम ये सारे स्पाइसेस में ऐड कर देंगे। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी सारे स्पाइसेस को। तो फ्रेंड्स, आप नमक मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आ रही है, यहाँ तक आपको ये अच्छी लग रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से मसाला भून के तैयार किया है। अब आप इसमें ऐड करेंगे आधा चिकन की और क्यूब है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। बहुत ही मज़ेदार बनेगी इससे। दाल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2-3 मिनट तक और मसाले को भूनेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं मसाला भून के हमारा तैयार हो चुका है। तो गाइस, आप देख सकते हैं दाल का हमने पानी अच्छे से निकाल दिया है, दाल इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने दाल को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। तो गाइस, माश की दाल का अपना जायका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दाल आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब 1 से 2 गिलास में इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अगर आगे हमें पानी की ज़रूरत और पड़ेगी तो हम इसमें आगे भी और पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे 12 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी। बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। मिलते हैं 12 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, 12 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं माश की दाल को हम। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। एटलीस्ट मैंने इसके अंदर बस 2 ही गिलास पानी के ऐड किए थे। अब जो उसमें बाकी का पानी बचा, ये हाई फ्लेम करके आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो गाइस, आपने सारा बचा हुआ पानी अच्छी तरीके से बिल्कुल ड्राई कर लेना है। रेसिपी पसंद आ रही है तो अम्मी के किचन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दिया करें और प्यारा सा एक लाइक कर दिया करें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं इस तरह की बेहतरीन सी रेसिपियाँ शेयर करती रहूँगी आपके साथ। बिकॉज डेली बेसिस पर मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ अच्छी तरह से रेसिपी शेयर करती रहूँ और डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं दाल का ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है। तो चलिए, अब चूल्हे को आपने बंद कर देना है और दाल को थोड़ा सा ठंडा करके सर्विंग करना है। तो सर्विंग करने से पहले मैं इसके ऊपर 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड करूँगी और उसके बाद आपने इसका भी ज़बरदस्त सा भंगार भी तैयार करना है अभी। तो भंगार लगाने के लिए मैंने चूल्हे पे एक प्यारा सा पैन रख दिया। इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे हम। अगर आप चाहें तो तेल आधा कप भी ले सकते हैं। अब देखिए, 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, तो हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। 5 से 6 देखिए मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं सूखी, ऐड करेंगे इसमें। 1/2 टेबल स्पून डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा कलर देने के लिए। अब आपने अच्छा सा भंगार तैयार कर लेना है। तो भंगार हमारा तैयार हो चुका है, हम ये दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। अब आपने खूबसूरत सर्विंग प्लेट लेनी है गाइस। और ये देखिए, ढाबा स्टाइल दाल बनके हमारी माश की तैयार हो चुकी है। आप दाल का माशाल्लाह लुक देख सकते हैं कितना शानदार आया है, कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसे गला भी लिया है। अगर आप यही दाल रेस्टोरेंट से लेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन अगर घर में बनाएंगे तो बहुत ईजी तरीके से बना भी सकते हैं और बहुत सस्ती भी बन जाती है। तो गाइस, दाल को प्लेट में सर्व करने के बाद हम इसकी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए, हमारे पास कुछ जूलियन साइज़ के अदरक के पीसीस हैं, हम ये स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए, हमारे पास हरी मिर्चें ग्रीन वाली, हम ये स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी ऐड करेंगे साथ में। तो फ्रेंड्स, आप करीब से देख सकते हैं हमारी ढाबा स्टाइल में माश की दाल बनके फाइनली तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ढाबा स्टाइल में माश की दाल की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।